हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज नंबर सिस्टम की क्लास में हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, एक बार रिपीट कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है या लिखे होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इर्रेशनल क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर उसका सेम उल्टा होते हैं, जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और जहां पर P और Q एक इंटीजर्स होते हैं। आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल से, हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसा कि ये 8/7 है, इसका हम अगर डेसिमल एक्सपेंशन करें तो देखते हैं क्या आता है। 8/7 यहाँ करते हैं, इसको काटेंगे हम। 7 1 7 1 बचा। फिर क्या करेंगे? आपको मालूम है कि पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर जो है फिर 1 टाइम में जाएगा, फिर 1 टाइम में जाएगा। 7 1 7, फिर क्या बचेगा? 3, फिर 0 ऐसे ही बढ़ा लेंगे, पॉइंट नहीं लगाएंगे। अब कितनी टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा 28। अब कितना घटाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। फिर क्या करेंगे? 0 लगा लेंगे और फिर कितने टाइम में जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 7 2 14, घटाएंगे, रिमाइंडर बचेगा 6। अब फिर क्या करेंगे? 0 लगा लेंगे, फिर 8 टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा 7 8 56, 4 बचेगा। फिर 0 लगा लेंगे, फिर कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स में जाएगा और हो जाएगा ये 35। फिर 5 बचेगा, इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। फिर 50 हो जाएगा और कितने में जाएगा? 7 टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा 49। फिर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब अगर आप गौर से देखें तो रिमाइंडर कहाँ से शुरू हुआ था? 1 से। 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 2 आया, 2 के बाद 6 आया, 6 के बाद 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया। 1 से शुरू हुए थे और फिर रिमाइंडर 1 पे बच गया। तो फिर ये जो नंबर से फिर दोबारा से रिपीट होने लगेंगे, तो इसलिए इसको आगे नहीं करेंगे बल्कि यहीं रोक देंगे। तो फिर हम यहाँ से देखेंगे कि 1 से फिर ये इस तरीके से फिर ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा और फिर सेम उसी प्रोसेस पे आ जाएगा और फिर ये एक बार फिर यही नंबर जो है फिर से रिपीट हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये इस तरीके से जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। आइए यहाँ पर समझते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे 1/7 है तो ये 1 है और 7 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो ऐसे जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 7 1 7, घटाया तो रिमाइंडर बचा 3। उसके बाद फिर 0 लगा, 7 1 7, घटाया तो रिमाइंडर 3 बचा, फिर 0 लगा लिया, फिर 4 टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा 28। फिर घटाया तो रिमाइंडर 2 बचा, फिर 0 लगा लिया, फिर कितनी बार में जाएगा? 2 टाइम्स में, फिर रिमाइंडर 6 बचेगा और फिर 0 लगाएंगे तो 8 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 2। फिर 0 लगाएंगे तो फिर 2 टाइम्स में जाएगा और फिर ये हो जाएगा 14, फिर रिमाइंडर 6 बचेगा। आप गौर कीजिए, यहाँ से हमने शुरुआत की थी तो रिमाइंडर 3 बचा, फिर रिमाइंडर 2 बचा, फिर रिमाइंडर 6 बचा, फिर रिमाइंडर 2 बचा, फिर रिमाइंडर 6 बचा। यही रिपीट होता रहेगा, रिमाइंडर सेम आते रहेंगे और यही नंबर 4 2 8 2, उसके बाद फिर 8 2, फिर 8 2, इस तरीके से ये आता चला जाएगा। तो ये नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। इसलिए ये नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब आइए बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो देखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं हम इम्परफेक्ट स्क्वायर की। जैसे कि हमने √2 ले लिया, अब इसको लॉन्ग डिवीजन से जो है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं, कैसे निकालते हैं जैसे कि आप जानते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका तरीका जो है वो क्या है? 2 2 के जोड़े राइट हैंड से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल है तो हम सिंगल में ही पढ़ेंगे। ऐसा नंबर रखेंगे जो इससे या तो इसके बराबर हो जाए या इससे कम रहे। अब 1 1 1, 1 1 1, यहाँ पर घटाया तो 1 बचा। अब इसका डबल कर लेते हैं, इसका डबल कर लेंगे और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 2 0 बढ़ा देंगे।
अब फिर ऐसा नंबर यहाँ पर रख कर देखेंगे, ऐसा नंबर कि जिससे मल्टीप्लाई इस नंबर को हम करें तो या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम रहे। हम देखेंगे अगर 4 से हम मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, घटाया तो बचा 4 बचा। अब फिर इसको देखेंगे, इसको 4 और 4 को ऐड कर लेंगे और ये हो जाएगा 28। यहाँ पर 4 लिख देंगे जिससे हम यहाँ पर 4 लिख देंगे जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था, फिर 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। अब देखेंगे कोई ऐसा नंबर यहाँ पर रख करके देखेंगे तो या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए, तो 1 ही रखेंगे तभी बात बनेगी। अब देखिए 1 से अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 8 और 2 यानी कि 282। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ हमने इसका 1 नहीं लिखा था वो यहाँ पर लिख दिया। अब आते हैं यहाँ पर फिर 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। अब फिर ऐसा नंबर यहाँ पर देखते हैं कि जो या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम रह जाए। फिर से यहाँ पर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32 के 2 और 4 दूनी 8 और 3 11, ये नंबर आया। तो 4 यहाँ पर लिख देंगे, फिर घटाएंगे तो 4 बचा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, ये बचा। फिर क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 8 2 8 2। फिर क्या करेंगे, 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। अब ऐसा क्या नंबर रखें कि इसके बराबर हो जाए, तो अगर हम 1 रखते हैं तो ये हुआ 28,281 और ये है 27,000। हम 2 रख करके देखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं। अब देखिए अब क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 का 6, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ जाएगा। अब घटाएंगे, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 8 बचा और यहाँ पर 3 बचा और यहाँ 1 बचा। तो इस तरह से हम यहाँ 2 लिख देंगे। आगे करते चले जाएंगे, आगे करते चले जाएंगे तो कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं होगा और ये टर्मिनेट नहीं होगा। अभी पहले 4 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर कुछ और आ जाएगा। तो ये नंबर ना तो टर्मिनेट होगा डेसिमल और ना ही ये रिपीट होगा। इस तरह से जो नंबर्स जिनका हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो वो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही वो रिपीट हो, वही नंबर जो है वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं।